हेलो मनी माइंड कम्युनिटी, आपको फिर से एक बार स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मनी माइंड के आज की इस नए एनालिसिस में। आज की इस वीडियो में हम लोग निफ्टी के वेरियस लेवल के साथ साथ थंबनेल में दिए गए कंपनी का भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो बिना किसी देर के चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट देखेंगे। ये रहा निफ्टी का लॉन्ग टर्म चार्ट यानी कि मानदेवी चार्ट आपके स्क्रीन के सामने। जैसे कि आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। अभी भी बुलिश रन बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर रहा है। निफ्टी का लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी बुलिश है। अब हम लोग निफ्टी का मीडियम टर्म चार्ट यानी कि वीकली चार्ट देखेंगे। ये रहा निफ्टी का वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। जैसे कि आप इसमें भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी स्ट्रक्चर का कोई ऐसे मेजर चेंजेस नहीं आया है। अभी भी बुलिश रन मेंटेन कर रहा है। लेकिन अब लास्ट कुछ महीने का अगर कैंडल देखेंगे तो ये धीरे धीरे थोड़ा साइडवेज में ट्रेड कर रहा है। उसको पता लगाने के लिए हम लोग निफ्टी का और भी शॉर्टर टर्म फ्रेम में यानी कि डेली चार्ट को देखेंगे। शॉर्ट टर्म चार्ट में देखिए, अगर आप लास्ट कुछ वीडियो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम लोग निफ्टी का जो शॉर्ट टर्म चार्ट है उसका साइडवेज मूवमेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ये साइडवेज ट्रेंड में ट्रेड हो रहा था, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा ब्रेकआउट देने का एक संभावना बन रहा है। वो ट्रेंड को हम लोग डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो 1 आवर चार्ट है वो देखते हैं। चलिए 1 आवर चार्ट खोलते हैं। ये रहा निफ्टी का 1 आवर चार्ट आपकी स्क्रीन के सामने। ये चार्ट में देखिए लगभग जनवरी 23 के से लेके ये क्या क्या थोड़ा सा अपसाइड गया। अपसाइड जाने के बाद फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके डाउन में आया, फिर डाउन साइड जाने के बाद फिर अपर सर्किट में ब्रेकआउट देने के लिए गया, फिर वहाँ से क्या किया, फिर कंसोलिडेट करके फिर नीचे आया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये लेवल ब्रेक करने का पूरा चांस बन रहा है। तो ये साइडवेज से धीरे धीरे क्या होगा, आपका बुलिश की तरफ जाने का संभावना है। यहाँ पे हम लोग का ये ट्रेंड चेंज जब हो रहा है, इसमें 2 लेवल हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। एक देखिए जो रेजिस्टेंस लेवल हम लोग का मार्क किया हुआ है वो है 22,250 से लेके 22,300 के आसपास। और नीचे में देखिए एक सपोर्ट जोन जो मार्क किया हुआ है वो है 21,875 से लेके 21,900 के आसपास। ये दोनों जोन हम लोग को याद रखना है, दोनों लेवल, ठीक है। जब भी ये 2250 के ऊपर में ब्रेकआउट देगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसमें बुलिश पोजीशन हमारा जो है उसमें बनाएंगे। और अगर नीचे जो सपोर्ट जोन है उसको ब्रेक करेगा यानी कि 21,900 के नीचे ब्रेक करेगा, तब हम लोग इसमें हमारा जो बेरिश ट्रेड है उसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा निफ्टी का जो एनालिसिस वो कंप्लीट होता है। निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म व्यू है और मीडियम टर्म का जो व्यू है वो अभी भी बुलिश मेंटेन कर रहा है। इसका जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है उसमें हम लोग धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, साइडवेज से धीरे धीरे बुलिश की तरफ मूवमेंट ले रहा है। लेकिन उसके लिए दोनों लेवल को याद रखिए और दोनों लेवल को ब्रेक करना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आज का जो स्टॉक है। आज का जो हमारा स्टॉक है वो है ऑस्ट्रल लिमिटेड। चलिए सबसे पहले ऑस्ट्रल लिमिटेड का जो वीकली चार्ट है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। ये रहा ऑस्ट्रल का वीकली चार्ट आपके स्क्रीन के सामने। इसका जो वीकली चार्ट है वो थोड़ा ध्यान से देखिए। 2020 का जून से लेके 2021 का दिसंबर तक एक रैली दिया। उसके बाद फिर कंसोलिडेट करके फिर डाउन में आया। आने के बाद फिर से वो जो रैली का जो हाईएस्ट प्राइस था उसको ब्रेक करने का कोशिश किया। उसके बाद फिर कंसोलिडेट किया, फिर से ब्रेक करने का कोशिश किया। इसे लगातार 2-3 बार कोशिश के बाद ये क्या किया, थोड़ा लास्ट 6 महीने में थोड़ा सा साइडवेज में कंसोलिडेट कर रहा था, एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। फिर धीरे धीरे अभी लास्ट जो 2 कैंडल है उसमें क्या किया, वो प्राइस पॉइंट को ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। यहाँ पे नीचे देखिए इसका जो वॉल्यूम है वो देखिए, लास्ट जो 2 वीक का जो वॉल्यूम है वो देखिए कितना शानदार है, कितना अच्छे से, ठीक है। तो बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये ब्रेकआउट दिया है। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये एक बहुत अच्छा
अपॉर्चुनिटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब जब ये देख लेते हैं इसका एंट्री पॉइंट। इसका जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो रहेगा ये जो करंट इसका मार्केट प्राइस है उसी में हम लोग एंट्री कर सकते हैं, यानी कि 2075 में इसका एंट्री पॉइंट रहेगा। और इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा वो रहेगा 1835 या 40। जब भी इसमें वीकली क्लोजिंग 1835 के नीचे देगा तब हम लोग स्टॉक से एग्जिट कर जाएंगे और हमारा जो व्यू है वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, हमेशा किसी भी स्टॉक में एंट्री से ज़्यादा इसका स्टॉप लॉस यानी कि एग्जिट कैसे करेंगे वो ध्यान में ज़्यादा रखना है। क्योंकि अपना जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि कभी भी फिनेंशियल भी प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। अब जितना रिस्क ले सकते हैं उसी के अनुसार आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो हमारा जो टारगेट रहेगा और इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 3100, वो भी हम लोग देखिए स्क्रीन में मार्क किया हुआ है। ठीक है, देख सकते हैं। तो आपको एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट के बारे में पता चल गया। अब चलिए एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट देखते हैं स्टॉक के बारे में। उसके लिए हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे। चलिए पीछे जाते हैं। देखिए थोड़ा सा पीछे आने से यहाँ पे देखिए जैसे ही वो कभी भी इसका जो ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है उसके बाद एक शानदार रैली दिया है। देखिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए और पीछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2015 से लेके 2017 तक का कंसोलिडेशन एक रेंज में ट्रेड हो रहा था। उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट दिया वहाँ से लेके लगभग 2020 के मिडिल तक ये वो रैली मेंटेन किया। कितना अच्छे तरीके से, देखिए इससे वो चीज़ प्रूव हुआ। जब भी ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है उसके बाद एक शानदार रैली हमेशा दिया है। ठीक है, और पीछे चलते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 2012 में जब ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया उसके बाद 2015 तक कितना अच्छे तरीके से एक रैली दिया है। देखिए तो हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो ये स्टॉक हमेशा जब भी इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है उसके बाद एक शानदार रैली दिया है, तो वही चीज़ फिर से रिपीट होने का पूरी संभावना है। और उसके साथ साथ हमारा जो प्राइस एनालिसिस है, वॉल्यूम का भी ये बात को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल ये स्टॉक एक बहुत शानदार स्टॉक है स्विंग ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आज का एनालिसिस है वो कंप्लीट होता है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे साथ जुड़िए, हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए वीडियो को और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। हम लोग फिर से मिलेंगे एक शानदार एनालिसिस के साथ नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।